उनसे ही उत्पन्न हुआ है। और आगे भगवान राम के नाम की महिमा, उसका वर्णन किया। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय हिन। कि जिस प्रकार शब्द और वाणी एक दूसरे से अलग नहीं है, जिस प्रकार से जल और तरंग अलग नहीं है, जिस प्रकार से चंद्रमा और उसकी चांदनी एक दूसरे से अलग नहीं है, उसी प्रकार से सीता और राम दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। निर्गुण और सगुण स्वरूप, जिसको जिस रूप की वंदना अच्छी लगे उस रूप में अपने इष्ट का ध्यान करें, वंदन करें। गोस्वामी जी द्वारा भगवान नाम की महिमा को लगातार 9 दोहे और 72 चौपाइयों में मुक्त कंठ से गाई गई है। बालकांड दोहा नंबर 18 से दोहा नंबर 27 तक केवल नाम महिमा है। अनेकानेक प्रसंगों द्वारा नाम महिमा गाई गई है गोस्वामी जी द्वारा। 9 की संख्या गोस्वामी जी को बड़ा प्रिय है और भगवान को भी बड़ा प्रिय है। मानस पारायण भी 9 दिनों की होती है, नवान पारायण, नवधा भक्ति भी 9 दिन, भगवान अवतार भी 9वीं को लेते हैं। तो 9वीं तिथि को गोस्वामी जी ने भी चुना। नौवीं तिथि है, 9वीं तिथि जो है अपने आप में पूर्णा तिथि है। जब भगवान के जन्म का समय आया तो सारी तिथियां भगवान के सम्मुख आकर के निवेदन करने लगी कि प्रभु आप हमारी तिथि में जन्म लीजिए, अवतार लीजिए। प्रतिपदा तिथि कहकर आकर कहने लगी कि प्रभु मैं तिथियों में सबसे अग्रणी हूं, मुझसे ही तिथि प्रारंभ होती है, इसलिए आपका अवतार मेरी तिथि में होना चाहिए। द्वितीया तिथि आकर के कहने लगी कि मैं श्रेष्ठ हूं, मुझ में यम द्वितीया मनाया जाता है, इसलिए आप मेरे तिथि में जन्म लीजिए। तृतीया कहने लगी, चतुर्थी कहने लगी, पंचमी, छठ, सातें, आठें, ये सब अपने अपने गुणों को भगवान के सामने बखान करने लगी। परंतु 9वीं जो तिथि थी वह किसी कोने में खड़ी होकर के आंसू बहा रही थी। भगवान ने देखा कि सारी तिथियां आकर के मेरे पास अपने अपने गुणों का बखान कर रही हैं, परंतु ये 9वीं तिथि क्यों रो रही है, कोने में जाकर के खड़ी है। भगवान ने बुलाया, कहने लगे कि मेरे अवतार का समय सब प्रसन्न है, सब मेरे स्वागत करने के लिए अपने अपने गुणों के अनुसार उपस्थित हैं, और मेरे ऐसे अवतार लेने के समय तू इस प्रकार से आंसू बहा रही है, क्या समस्या है। तो 9वीं तिथि हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रभु मैं बहुत पतित हूं, मुझ में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, मैं पतित तिथि हूं, इसलिए मैं ऐसी अभागा हूं, और आपके इस शुभ अवतार के समय में आपको अपना मुखड़ा दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं कोने में खड़ी होकर के अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी। भगवान कहने लगे कि 9वीं तू पतित है तो मैं तुझे पावन करने वाला हूं, अब तो मेरा अवतार तेरी ही तिथि में होगा।
और भगवान ने नवमी जैसे पतित तिथि को पावन कर लिया। इसलिए भजन में गाते हैं पतित पावन सीताराम। उस पतित तिथि को पावन करके भगवान ने नवमी में अपना अवतार लिया। तो नवमी तिथि अपने आप में पूर्णा है, न वो घटती है न बढ़ती है। आप गिन करके देख लीजिए, पहाड़ा पढ़ करके देख लीजिए, 9 एकम 9, 9 का 9, 9 दूने 18 होता है ना। तो 8 और 1 18 में 1 और 8 क्या हो गया, 9 हुआ। 9 दिया 27, 7 और 2 9। जितना पहाड़ा पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए, 9 ना घटेगा ना बढ़ेगा। ऐसे नवमी तिथि को भगवान ने पावन कर दिया। और गोस्वामी जी ने भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही श्री रामचरितमानस को प्रारंभ किया। मंगलवार का दिन, मध्याह्न काल, अभिजीत मुहूर्त, 16 संवत्सर 31 जो भी चल रहा है 2078 हमारे हिंदी के अनुसार। अभी जो सन चल रहा है, संवत चल रहा है, वह 2078 है। और गोस्वामी जी ने कब प्रारंभ की, 1631। कितने वर्ष का अंतर है लगा लीजिए, कोई बहुत अंतर नहीं है, ये कलयुग की ही घटना है। संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि शीशा। उसी दिन इस मानस की रचना गोस्वामी जी ने प्रारंभ की। नवमी भौमवार मधुमास अवधपुरी या सरित प्रकाश। 9 की संख्या को गोस्वामी जी ने भी पवित्र माना और अद्भुत कृति की रचना कर डाली। समस्त चर अचर में व्याप्त देव राक्षस नाग किन्नर गंधर्व जीव सबकी वंदना करने के पश्चात में भगवान सीताराम जी को वंदन किया। किस रूप में, नाम के रूप में। देखिए, यह जो मानस है हमारे जीवन का व्याकरण है। व्याकरण का यदि ज्ञान ना हो तो भाषा की शुद्धता नहीं होती। जिसको व्याकरण का ज्ञान है वही शुद्ध भाषा में अपनी बात कह सकता है। तो यह जो मानव जो जीवन का व्याकरण है, यह मानस। तो गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। जिस प्रकार से जल से तरंगे अलग नहीं, चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग नहीं, सूर्य से उसका प्रकाश अलग नहीं, उसी प्रकार सीता से राम और राम से सीता दोनों अलग नहीं। नाम की महिमा गाई, राम से बड़ा राम का नाम। देखिए, सतयुग में तप की महत्ता थी, ध्यान की महत्ता थी। हजारों वर्ष तक के जो साधक हैं वो तप करते थे। त्रेता युग में होम यज्ञ आदि की महत्ता थी। द्वापर युग में पूजन अनुष्ठान करने की महत्ता थी। परंतु कलयुग में केवल नाम की ही प्रधानता है। नाम वंदना की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदाऊ नाम राम रघुबर को, हेतु प्रशान भानु हिम कर को। नाम की जो महिमा है, नाम की जो वंदना है, उसकी महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। आगे कहते हैं कि जगत में 3 राम हुए हैं। सतयुग में अग्निवंश में परशुराम, त्रेता युग में सूर्यवंश में दशरथ नंदन राम, और द्वापर युग में चंद्रवंश में बलराम।
ये 3 राम हुए हैं और तीनों को गोस्वामी जी ने वंदन किया है। बंदाऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। कृषाणु का तात्पर्य होता है अग्नि। तो अग्नि वंश में उत्पन्न हुए राम को प्रणाम किया। तो अग्नि वंश में कौन उत्पन्न हुए हैं? परशुराम। तो भानु कहा जाता है सूर्य को। सूर्य का नाम है भानु और भगवान राम सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। तो हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। तो अग्निवंश के परशुराम, सूर्य वंश के भगवान रघुनंदन राम और हिमकर चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं भगवान बलराम। इन तीनों रामों की गोस्वामी जी ने वंदना की है। राजोक्षर अग्नि का बीज मंत्र है और इन तीनों की वंदना भगवान की वंदना गोस्वामी जी ने की है। और इसी नाम के कारण भगवान गणेश जी अग्र पूज्य हो गए। पुराणों में अनेक कथा आती है, परंतु मानस के माध्यम से महिमा जासु जान गणराउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। और इसी नाम महिमा के कारण गणेश जी अग्र पूजित हो गए। अनेक प्रकार से एक बार देवताओं में स्पर्धा हुई कि अग्र पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा का अधिकार किसको प्राप्त हो। निर्णय हुआ कि जो समूचे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करेगा पहले करके आएगा उसी की अग्र पूजा होगी। सभी अपने अपने वाहन में सवार होकर के ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु हमारे गणेश जी का जो वाहन है वह मूषक, और वैसे भी गणेश जी लंबे उदर, लंबे मोटे ताजे और उदर उनका बड़ा है, पेट बड़ा है, इसलिए लंबोदर हैं। तो अपनी बुद्धि का उपयोग किया और कागज कलम उठाया और राम नाम लिख करके माता पिता भूत भावन भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान है, उस राम नाम को वहीं रख करके सप्त प्रदक्षिणा गणेश जी ने वहीं कर ली। सभी देवता जब लौट करके आए तो कहने लगे कि अरे गणेश जी आपने परिक्रमा नहीं की। तो गणेश जी कहने लगे भैया हम तो सबसे पहले परिक्रमा कर करके आ गए। इतना सुन करके देवता के तो हक्के बक्के रह गए। पूछा कैसे प्रदक्षिणा की? आपका तो वाहन इतना सुस्त है कि आप कर ही नहीं सकते। गणेश जी कहने लगे देखो भैया हमने तो समूचे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, अब यदि आपको विश्वास ना हो तो हमारे माता पिता बैठे हुए हैं, होए सिद्ध साखी गौरीशा, आप उनसे पूछ लीजिए। तो सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी उपस्थित देवताओं को स्वीकार करना पड़ा। तब से जो भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है, सबसे पहले गणेश जी की पूजन की जाती है, अन्य देवताओं की बाद में। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ये नाम के प्रभाव से ही गणेश जी सबसे पहले पूजित हुए। सभी देवताओं को स्वीकार करना पड़ा और इस प्रकार से नाम महिमा के अंतर्गत गणेश जी प्रथम अग्र पूजा हो गए।